हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि आप गृहण संहिता समझ रहे हैं, गृहण संहिता में तीसरा उपदेश समझ रहे हैं, जो कि मुद्रा से है। यानी कि पहला षटकर्म था, दूसरा आसन था, तीसरा मुद्रा है। तो हम मुद्राओं को समझ रहे हैं। और विद्यार्थियों, मुद्राओं में ये हम चौथी नंबर की मुद्रा को समझेंगे। इससे पहले हमने 3 मुद्राओं को समझाया और धारणा को समझाया और बंधों को समझाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखना क्रम से। चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं और नोट करें कैसे इसकी विधि है और ध्यान से समझना। जीवा के नीचे की नाड़ी को क्या करना है? जीवा के नीचे की नाड़ी को काटकर जीवा को सदा चलाएं। मक्खन की सहायता से दुहें, अर्थात दुहने के समय जैसे गो के जो गाय होती है, गाय के स्तनों की अंगुलियों से हल्का दबाकर खींचते हैं, वैसा करें। लोहे के चमटे से खींचें। नित्य इस प्रकार अभ्यास करें। ऐसा करने से जीभ लंबी हो जाएगी, इतनी कि भ्रू मध्य तक पहुंच जाए। इतनी लंबी करनी है कहाँ कि भ्रू मध्य तक पहुंच जाए विद्यार्थियों। उस स्थिति में वह ऊपर आकाश तक जा सकेगी। तदनंतर यानी उसके बाद जीवा को धीरे धीरे तालु के मध्य में प्रविष्ट कराएं, यानी प्रवेश कराएं। उल्टी गई जीभ, यानी जो अब जब ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो वो जीभ पलट कर ही करेंगे ना। जब तालु को पीछे की छिद्र में प्रविष्ट होती है और दृष्टि भूमध्य में स्थिर हो, तब खेचरी मुद्रा होती है। यानी ऐसी विधि आपको अपनानी है जो कि गृहण ऋषि चंडकपाली राजा को बता रहे हैं। ये हो गई विधि। अब चलिए आगे समझे विद्यार्थियों। इसके लाभ तो बहुत ज़्यादा हैं। जब ये सिद्ध हो जाती है तो जो भी साधक इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है वह ना कभी अचेतन यानी मूर्छा होता है, वह कभी मूर्छा भी नहीं होता है। जो साधक इसका अभ्यास करता है और सिद्धि प्राप्त होती है इसमें, यानी वह सिद्ध कर लेता है खेचरी मुद्रा को तब। और ना उसे भूख प्यास लगती है, ध्यान दें, ना उसे भूख प्यास लगती है, ना उसे आलस्य आता है, ना उसे रोग होते हैं, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। उसका शरीर दिव्य हो जाता है। जब बुढ़ापा नहीं रहेगा और मृत्यु नहीं सताएगी, मृत्यु नहीं आएगी, तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है। उसका शरीर ना अग्नि में विद्यार्थियों जलता है, ना पानी में भीगता है, ना पानी में भीगता है, ना वायु उसे सुखा सकती है, ना सर्प काटता है। शरीर सुंदर हो जाता है विद्यार्थियों और स्थिर समाधि हो जाती है। यानी खेचरी मुद्रा सिद्ध होने पर समाधि जरूर लग जाती है विद्यार्थियों। जीवा यानी जुबान, जो जुबान को जीवा का, जीवा जब कपाल के मुख का स्पर्श करती है तो उसे विविध रसों की प्राप्ति के आनंद का अनुभव भिन्न भिन्न दिनों में होता है। यानी उन्हें जो ये जीवा जब कपाल के मुख में जब स्पर्श करती है तो उसे रसों की प्राप्ति होती है और यानी आनंद का अनुभव होता है, विभिन्न प्रकार के रसों का। तो पहला नंबर है, ये ध्यान दें क्योंकि पूछा जाता है यह। पहला लवड़, पहले ही नंबर पे लवड़। दूसरा है क्षार रस का, फिर तीते का यानी तीखा, फिर कशैले का, फिर मक्खन, घृत, ये घृत है यानी घी का, दूध का, दही का, तक्र यानी मट्ठा का, मधु, अंगूर के रस जैसा अमृत रस विद्यार्थियों जीवा से उत्पन्न होता है। लास्ट में अमृत रस होता है, ये ध्यान दें। तो इसी तरह क्रम से आपको नोट करना है। पहले लवण नोट कर लें, फिर क्षार रस का, फिर तीते का, फिर कशैले का, मक्खन, घृत, दूध, दही, मट्ठा, मधु, अंगूर का रस, अमृत रस जीवा से उत्पन्न होता है। इतना उसे यानी रस का आनंद अनुभव होता है साधक को। विद्यार्थियों, खेचरी मुद्रा आपने अच्छे समझ लिया होगा और यह विधि जो है ध्यान से नोट करना
क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और ये जो लाभ हैं, मेन पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें और थोड़ा सा इसमें समझ लें। खिचड़ी मुद्रा में विद्यार्थियों थोड़ा सा सावधानियाँ आप समझ लें कि जीव, इतना तो आपने गृहण संहिता में नोट कर लिया, क्वेश्चन इसमें से आएगा, लेकिन अदर्स भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसको समझ लें आप कि जीवा वर्ण हो या मुंह का अन्य कोई सामान्य रोग हो, वह अस्थायी रूप से इस अभ्यास को बाधित करेगा विद्यार्थियों, यानी उसको नहीं करना है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। विद्यार्थियों थोड़ा और सरल भाषा में समझ लें लाभ इसके। खिचड़ी मुद्रा मुख के पृष्ठभाग तथा नासिका विवर में स्थित अनेक दबाव बिंदुओं में उद्दीप्त करती है। ये बिंदु संपूर्ण शरीर को विद्यार्थियों प्रभावित करती है। अनेक ग्रंथियों का मालिश होता है, अनेक रसों और लार का स्राव होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से प्रारंभ में जब अंदर की ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं, तब उससे क्षुधा और भूख प्यास नहीं लगती है। विद्यार्थियों ये जो मैंने ये जो सभी नोट कराया हो, पहले ही नोट करा दिया आपको, इसी कारण यानी भूख प्यास उसे नहीं लगती है। और एक थोड़ा सा आप ध्यान दें कि विद्यार्थियों जो अमर का ये बार बार आता है कि अमर हो जाता है, तो अमर का अर्थ लोग का क्या लगाते हैं, अविनाशी, ठीक। लेकिन योग ग्रंथों में विद्यार्थियों अमृत का दूसरा अर्थ होता है कि हमारी जितनी भी उम्र रहे, चाहे 50 साल रहे, चाहे 80, चाहे 100 साल, शरीर बूढ़ा ना हो, शरीर की क्षमता कम ना हो, मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का ह्रास ना हो विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और धन्यवाद विद्यार्थी।